अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए रूबी नेटवर्क के रिलेटेड दो अहम अपडेट्स लेके आया हूँ। पहली अपडेट ये है केवाईसी के बारे में है। दूसरी अपडेट जो है केवाईसी वैलिडेटर के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, ये वाली अपडेट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने माइनिंग स्टार्ट कर लेनी है। अभी तक अगर आप लोगों ने माइनिंग स्टार्ट नहीं की, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक नई न्यूज़ आई हुई होगी। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया KYC 1.5 स्टॉप एंड KYC 1.6 रिलीज़। KYC 1.5 जो पहले चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, उसको स्टॉप कर दिया गया है। जो KYC 1.6 न्यू वर्जन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, नीचे इन्होंने बताया आपको जो माइनिंग स्पीड X2 मतलब डबल मिल रही थी 1 मई से 7 मई तक, वो 7 मई अभी गुजर चुकी है। इस वजह से वो वाला इवेंट भी अब ख़त्म हो चुका है। अभी आपको पहले की तरह #625 RBL ही 24 घंटे के लिए मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया 10 मई 2026 को 1.5 KYC का प्रोसेस या वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हैंडलिंग ऑफ पेंडिंग KYC 1.5 एप्लीकेशंस। ये बड़ी काम की चीज़ है। ये उन लोगों के बारे में है जिनकी एप्लीकेशंस अंडर रिव्यू में हैं या रिजेक्ट हो गई थी, ये उनके बारे में है। इसके बारे में उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप है एप्लीकेशंस नॉट येट रिव्यूड। इसको मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। इसमें कहा है कि जिनकी एप्लीकेशन अभी तक अंडर रिव्यू में हैं, उनको उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया, तो उनको कहा है कि उनकी जो है KYC 1.5 कैंसिल कर दी जाएगी और दोबारा उनको KYC 1.5 वर्जन मिलेगा कि KYC मिलेगी। उसके लिए इनविटेशन नहीं मिलेगी, डायरेक्ट ही ऑप्शन होगा KYC करने का। ठीक है, और आप जो है आपको जो RBL आपने पे किए थे वो भी आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे स्टेप में उन्होंने बताया एप्लीकेशंस विद एरर्स नॉट येट करेक्टेड। इसमें बताया कि ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें कुछ एरर्स थे और उन्होंने जो है उनको रिजेक्ट किया था और आप लोगों ने अभी तक वो एरर करेक्ट नहीं किए, तो उन लोगों के बारे में भी कहा है कि उनकी KYC 1.5 ख़त्म कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी और जो है उनको विदाउट इनविटेशन के बगैर KYC 1.5 मिल जाएगी। आप दोबारा KYC कर सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि आपने एरर्स कंप्लीट नहीं की, ख़त्म नहीं की, तो आपको जो है एडिशनल RBL पे करना पड़ सकते हैं KYC के लिए। ठीक है, तो थर्ड में उन्होंने बताया, थर्ड स्टेप में एप्लीकेशंस करेक्टेड एंड सबमिटेड। ऐसे बंदे जिन्होंने एप्लीकेशंस जिनकी एप्लीकेशंस में एरर थे, उन्होंने उनको करेक्ट किया और दोबारा एप्लीकेशंस रीसबमिट की, उनके बारे में बताया है कि उनकी KYC भी 1.5 रिजेक्ट कर दी जाएगी और जो है उनको दोबारा विदाउट इनविटेशन के बगैर KYC 1.6 मिलेगी। उस KYC में आप दोबारा KYC करेंगे और आपको भी दोबारा RBL पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने अपने वर्जन को अपडेट कर दिया। ठीक है, 7 मई के बाद आपको न्यू वर्जन मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे आप अपनी ऐप को जो है अपडेट कर लें। उसके बाद एप्पल एप्लीकेशन स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर से ही हम मैक्सिमम लोग जो है डाउनलोड करते हैं, तो इन्होंने कहा है गूगल प्ले स्टोर वालों को ही वैलिडेटर्स की एप्लीकेशंस उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एप्पल वाले फ़िलहाल एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन इन्होंने बताया कि 6, 7 और 8 मई के बाद इन्होंने लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें और आप जो है KYC वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चेक करें KYC वैलिडेटर के लिए अप्लाई करें। हमने रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने कहा है कि 10 मई के बाद हम उनको रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद उन्होंने अप्लाई का तरीका बताया है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी अभी ख़त्म होने वाली है ये न्यूज़ ना। इसके बाद मैं आपको करके भी बताता हूँ कि KYC वैलिडेटर के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ये मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई का तरीका इन्होंने बताया। अपडेट करें, पहले इन्होंने कहा है रूबी नेटवर्क की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। उसके बाद इन्होंने कहा है आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे ग्लोबल KYC रोल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो ये वाला जो वैलिडेटर का रोल है ये आपको ऑन मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पे इन्होंने बताया कि आप जो है रजिस्टर करें KYC वैलिडेटर रोल के लिए। उसके बाद जो उनकी पॉलिसीज़ एंड प्राइवेसीज़ हैं उनको रीड करें और एक्सेप्ट करें। और जो है उसके बाद कहा है कि आपको जो है कुछ RBL स्टेक भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप लोगों ने बैक आ जाना है। नीचे लेफ़्ट साइड पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसमें जाना है। देखें लास्ट पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्लोबल KYC रोल का, और ये ऑन है मेरा। ठीक है, आप लोगों ने भी ये वाला चेक करना है, ये आपका ऑन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ।
तो यहाँ आपको रजिस्टर केवाईसी वैलिडेटर का रोल मिलेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसी एग्रीमेंट, रीड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने केवाईसी वैलिडेटर पार्टिसिपेशन इसके बारे में एग्रीमेंट दिया है, ठीक है। अच्छा, इस एग्रीमेंट में इसको लाजमी गौर से सुनना है। क्या चीज़ें बताई हैं? पहली चीज़ बताई है पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है आप लोगों ने केवाईसी 1.5 वर्जन आपका वेरीफाई होना चाहिए, आपकी केवाईसी वो वाली वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपने केवाईसी 1.6 के लिए अप्लाई की है तो वो वेरीफाई होनी चाहिए। दूसरे पे इन्होंने कहा है आपको कि आपका जो अकाउंट है उस पर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड पे इन्होंने कहा है आपको कुछ RBL भी स्टेक करने पड़ेंगे वैलिडेटर रोल के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपने जो है वैलिडेटर की पॉलिसीज़ को आप लोगों ने जो है इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने केवाईसी वैलिडेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं कि आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यही कि आप लोगों ने फ्रॉड नहीं करना, जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं तो उनको रिजेक्ट करना है, जिसके क्लियर हैं तो उनको ही एक्सेप्ट करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं तब ही उनको जो है वेरीफाई करना है, अगर मैच नहीं कर रहे तो उनको जो है रिजेक्ट करना है, ठीक है। ऑन पेमेंट कोई काम नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने केवाईसी वैलिडेटर अर्निंग्स के बारे में बताया है कि आपको एक केवाईसी करने पे, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने पे आपको वो कुछ रिवार्ड देंगे, ठीक है। और जो है ये नहीं है कि आप केवाईसी रिजेक्ट करेंगे तो आपको जो है रिवार्ड नहीं मिलेगा। आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, आपको रिवार्ड हर सूरत में मिलना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इन्विटेशन आ गई है, 10 आई हैं तो आपको 10 का ही रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म नीचे इन्होंने बताया है 60% आपको मिलेगा केवाईसी वैलिडेटर को। जितना एक केवाईसी आप फॉर एग्जांपल एक बंदे की केवाईसी इन्विटेशन आई है तो उसका 100% है, तो 100% में से जितना भी मिलेगा, ठीक है, तो उसका 60% आपको मिलेगा। 100 में से 60% आपको मिलेगा, जो 30% है वो क्यूसी वैलिडेटर को मिलेगा, और 10% इनके अपने ही सिस्टम्स ऑपरेशंस के लिए ये कह रहे हैं कि उस खाते में जाएगा। स्टेकिंग एंड रिफ़ंड के बारे में नीचे बताया है कि आपको पहले तो RBL स्टेक करना ज़रूरी है वैलिडेटर के लिए अप्लाई करने के लिए। नीचे उन्होंने बताया है कि ये आपको रिफ़ंड होंगे कब? जब आपको जो है एलिजिबल हो जाते हैं रोल के लिए और आप जो है बाद में कहते हैं कि मैं यार लेफ़्ट करता हूँ, आप लेफ़्ट कर देते हैं और उस रोल से, तो आपको जो है ये रिफ़ंड कर देंगे अपने RBL। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपकी जो है अगर केवाईसी एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं वैलिडेटर के लिए और वो रिजेक्ट हो जाती है तब भी आपको RBL रिफ़ंड हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कोई पॉलिसी वायलेशन करते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं तो आपके जो है सारे के सारे भी ज़ाया हो सकते हैं RBL जो आपने स्टेक किए थे, या आधे आपके ज़ाया हो जाएंगे, आधे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं कारकर्दगी तो आपको जो है एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड्स भी मिलेंगे। डेटा प्रोटेक्शन और पॉलिसी के बारे में, प्राइवेसी के बारे में बताया कि अगर आप लोगों ने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, धोखा देने की कोशिश की सिस्टम्स को, तो आपको जो है वैलिडेटर रोल से भी खारिज कर दिया जाएगा। आपके स्टेकिंग RBL भी ज़ाया हो सकते हैं और आपका बहुत जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और नीचे आई एग्री का ऑप्शन है, आई कन्फर्म, यहाँ पे आप लोगों ने कह देना है कि मैं कन्फर्म करता हूँ कि ये चीज़ें सारी इनका मैं ख्याल करूँगा, और आप लोगों ने एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप जो है यहाँ पे टिक लाइएगा। दूसरा स्टेप आ जाएगा व्हाट इज़ केवाईसी वैलिडेटर जॉब, यहाँ पे रीड के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आप लोगों ने नीचे आ जाना है, आई कन्फर्म पे, एग्री के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप भी आपका जो है ग्रीन हो जाएगा। दोनों स्टेप ग्रीन होने के बाद नीचे कंटिन्यू केवाईसी वैलिडेटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपको 100 RBL जो है स्टेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 RBL स्टेक करना चाहते हैं, इसके बारे में बता तो दिया है कि ये कब रिफ़ंड हो जाएंगे, कब रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप एग्री करना चाहते हैं तो एग्री कर लें। तो मैं एग्री करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखें करंट RBL बैलेंस का मुझे ये ऑप्शन डायरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। मेरे पास 107 RBL पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ अपना वैलेट। यहाँ पे आपको वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो आगे जो है आपको कहेंगे कि अपना जो वैलेट है RBL रूबी का, जिसमें आपके जो है 100 टोकन पड़े हुए हैं, 100 RBL पड़े हुए हैं, वो आप लोग जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें 107 RBL पड़े थे, तो डायरेक्ट मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो नीचे जो है मैं स्टेक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। वो कह रहे हैं कि यू विल सेंड 100 RBL, नीचे एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे, और नीचे लिखा हुआ है स्टेक फॉर केवाईसी वैलिडेटर ऑफ, मतलब ये मेरा यूज़र नेम दिया गया है, ठीक है। नीचे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप।
अच्छा भाई, मुझे तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो है मुल्क के अंदर वैलिडेटर की रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स जो थी जितनी भी थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई देख लें, ये सारा प्रोसीजर था। अगर आप किसी और मुल्क में बैठे हैं, ये वाला काम करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लें। ठीक है, ये ना हो कि देर हो जाए मेरी तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।